नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एक नई वीडियो के अंदर। शेखावटी मिशन 100 फिजिक्स का जो पार्ट है उसका सेकंड वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। तो आप देखिए, ज़्यादा अपन फालतू बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सेकंड जो अपना अध्याय है, चैप्टर है, वो है विद्युत विभव एवं धारिता। इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको एक मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो आपका 0.5 मार्क्स का होगा। एक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो 0.5 मार्क्स का होगा। एक होगा लघुतरात्मक फेस्ट जो 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें जाएगा। कुल 3 अंक के इसमें जो प्रश्न है वो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले, और कुल 4 प्रश्न इस चैप्टर सेकंड में आपको मिलेंगे। चैप्टर सेकंड में कुल 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न क्या है। किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट अपॉन मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है, यह दूरी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। तो इसमें 6 ऑप्शन नंबर 6 मीटर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है, जो होगा 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है E = V अपॉन D होता है। ठीक है, E की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 50 वोल्ट अपॉन मीटर। E की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 50 वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, और D की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले से वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है, इसमें इसने आपको पूछा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, हिंट दे रखी है, हिंट को आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं कि हिंट है वो किस तरीके से दे रखी है, क्यों दे रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसने आपको पूछा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए तो संधारित्र में विभवांतर में वृद्धि व धारिता कम हो जाएगी। विभवांतर में वृद्धि व धारिता कम हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आइए, संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में या किस स्वरूप में उपस्थित होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि बोर्ड का पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से मिलने वाला है। ये सभी बच्चे जानते हैं। मिशन 100 जो है वो 99% दावा करता है कि बोर्ड का पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर V आवेश Q व धारिता C में संबंध होता है। इसमें आएगा C ऑप्शन। ठीक है, V = Q अपॉन C या Q = CV। सभी जानते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो अपना Q = CV। ठीक है, क्योंकि इसमें Q = CV का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो V = हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, नेक्स्ट इसमें कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध है। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध है। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर B, E = -dV/dr r। हिंट दे रखी है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, विभव प्रवणता के रिस्पेक्ट में इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है तो उस क्षेत्र में विभव V दूरी के साथ स्थिर रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। क्यों रहेगा, इसका वो जो कारण है वो हिंट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत ध्रुव के लंबार्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य इसमें 0 होता है। ठीक है ना, किया गया कार्य 0 होगा। कैसे होगा, पूरी की पूरी हिंट दे रखी है। विभवांतर V W/Q0 होता है। W = Q0 × विभवांतर। ठीक है, पूरा का पूरा जो है हिंट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक पैराविद्युत की पट्टिका जिसका पैराविद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो U = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, U = हो जाएगा अपने पास U0/K। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है।
विभवांतर जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहीं से बोर्ड का पेपर आपको मिलने वाला है, यहीं से ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। तो आप सारे वीडियो को कंप्लीट देखें और एक एक क्वेश्चन को रट के रख दें। आप 56 में से 56 नंबर फिजिक्स के पेपर में फोड़ के आओगे। यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। प्लस माइनस को आपस में टच करवा देंगे तो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गोलीय चालक की दायता का मान समानुपाती होता है। तो गोलीय चालक की जो दायता है उसका मान हमेशा उसकी जो त्रिज्या है उसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, त्रिज्या के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है पृथ्वी की विद्युत धारिता अनंत होती है। अनंत, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता जो है वो अनंत होती है, ध्यान रखना, अनंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, दो आवेश क्यों एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव होगा। इनके मध्य बिंदु पर विभव होगा 4kq/d। ठीक है, 4kq/d। प्रथम आवेश के कारण हो जाएगा 2kq/d, दूसरे आवेश के कारण 2kq/d, 2 और 2 होते हैं 4kq/d। ठीक है, तो इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन 4kq/d। नेक्स्ट, एक विलगित वस्तु के लिए विभव v तथा आवेश a में लेखाचित्र प्रदर्शित है। इस वस्तु की धारिता होगी। तो सब जानते हैं धारिता जो है वो tan थीटा की रेसिप्रोकल या इनवर्स होती है। तो ये हो जाएगा कोट थीटा के बराबर। ठीक है, कोट थीटा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझे आप। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क दे रहा हूँ। ये एग्जाम में 1000% आने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरा विद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा जो है वो घट जाएगी। ऊर्जा है वो घट जाएगी। एक बिंदु क्यों आवेश को r त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्र में क्यों आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य होगा 0, क्योंकि वो एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। उस समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य सदैव 0 होता है। हिंट भी साथ में दी हुई है, आप सभी ध्यान से देखिए, हिंट को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चालकों में धारिता किसकी अधिक होगी। ठीक है, दिए गए चालकों में धारिता किसकी अधिक होगी। ठीक है, आप सभी देखें, धारिता जो है वो ए की अधिक होगी, क्योंकि ए का जो कोण है थीटा वो ज्यादा है, इसलिए धारिता ए चालक की धारिता जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है 20 कूलाम आवेश को ए से बी बिंदु तक 0.2 मीटर की दूरी तक लाने में किया गया कार्य 2 जूल है। दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। तो दोनों बिंदुओं के जो मध्य विभवांतर है वो आएगा 0.1 वोल्ट बै। ठीक है, बै ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट जो है, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत द्विभाजक पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। विद्युत विभव का मान 0 होता है। जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च से निम्न विभव की ओर होती है। दोनों रिक्त स्थान में उच्च और निम्न विभव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक के अंदर विद्युत विभव केंद्र से सतह तक स्थिर रहता है। केंद्र से सतह तक स्थिर रहता है। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे पिंड तक ले जाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। विद्युत क्षेत्र एक समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात कर लेते हैं। किसी संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश 0 कैसे होगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, इसलिए 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारिता का मात्रक फेरेड होता है। भाई सबको पता है विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फेरेड। ठीक है, फेरेड। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है।
विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें ही आप मार खाते हो, ठीक है। लेकिन इस बार 56 में से 56 नंबर आप फोड़ के आने वाले हो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करें, खूब शेयर करें, किसी बच्चे का भला हो जाएगा। वह युक्ति जो आवेश का संग्रहण करती है वो होती है संधारित्र। पैरा विद्युत पदार्थ सामान्यतः कुचालक होते हैं, ठीक है। कुचालक विद्युत क्षेत्र तथा समविभव पृष्ठ के मध्य कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। कोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इसके बाद लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आप सभी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स में देख के इनको पढ़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर नहीं हो सकता। इस मिशन 100 बुकलेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल दुर्गा कैरियर लाइन टेलीग्राम पर उसको सब्सक्राइब करें, उसके अंदर ज्वाइन हो जाएं। आपको शेखावाटी मिशन 100 के सभी जो क्वेश्चन हैं उनकी बुकलेट आपको वहां मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो नोट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये इसी में से बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पैरा विद्युत माध्यम उपस्थित हो तो परिवर्तित धारिता ज्ञात करो। देख सकते हैं आप कैसे इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मिशन 100 जो है इसमें से एग्जाम में पेपर आता है, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 3 विद्युत धारा उसकी बात करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। रोजाना आपको एक चैप्टर के एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस तो आपको आते ही हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता क्योंकि वो नोट्स में से डायरेक्ट उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से एक एमसीक्यूज, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी चैप्टर्स में बनते हैं वो हम आपको वीडियो के माध्यम से करवाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो विद्युत धारा चैप्टर का होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें। इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मिशन 100 ये दावा करता है कि बोर्ड परीक्षा का पेपर 99.99% इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है, क्योंकि बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर सेट करते हैं वही मिशन 100 को बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू। कल मिलते हैं विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ। थैंक यू।